दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चांदी के हाथी के उपाय के बारे में। तो चांदी के हाथी को घर में रखने का क्या लॉजिक है और इससे हमको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो चांदी यानी कि चंद्रमा, हाथी यानी कि राहु। तो हम राहु को चंद्रमा की मदद से शांत करेंगे। और चांदी के हाथी को घर में रखने के बहुत फ़ायदे भी होते हैं वास्तु के दृष्टिकोण से भी। आप मेरे हाथ में ये चांदी का हाथी देख रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। क्योंकि राहु अगर आपकी कुंडली में ख़राब है, यानी कि पहले घर में आपके राहु है, छठे घर में आपके राहु है, सातवें घर में, आठवें घर में, 11वें घर में और 12वें घर में, ये राहु के अशुभ स्थान माने गए हैं। अगर आपका राहु खराब स्थिति में होगा, यानी कि इन घरों में होगा, तो आपकी फैमिली में भी देखना, तो बाकी कुंडलियों में भी राहु अशुभ स्थिति में देखा जाएगा और अशुभ स्थानों में होगा। तो राहु को शुभ करने के लिए ये चांदी के हाथी का उपाय है। तो वास्तु के दृष्टिकोण से भी ये अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसको घर में रखने के। अगर उत्तर दिशा में रखा जाए तो सबसे ये बेस्ट होता है। वैसे भी भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है चांदी के हाथी को घर में रखने से। तो घर में चांदी के हाथी को रखने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी मजबूत होती है। अगर संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो भी उसमें सुधार होता है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। हाथी क्योंकि एक समझदार प्राणी होता है और इसकी लंबी आयु, बड़े कान और धैर्य इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। घर की उत्तर दिशा में अगर चांदी के हाथी का आप जोड़ा रखते हैं तो भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जिनकी कुंडली में 5वें घर में या 12वें घर में राहु बैठता है, तो उनको तो बहुत ही ज़रूरी होता है ये चांदी के हाथी का उपाय करना। तो घर में चांदी के हाथियों का जोड़ा रखने से धन के नए नए स्रोत खुलते हैं और कैरियर तथा व्यापार में तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। और अगर किसी बच्चे की स्टडी में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो अगर उसके स्टडी टेबल में चांदी के हाथी को रखा जाए तो भी उसका मन पढ़ाई में लगता है और एकाग्रता आती है। तो हाथी के जोड़े की मूर्ति को मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने रखा जाए तो धन के रास्ते खुलते हैं। बेडरूम में हाथी की मूर्ति के जोड़े को रखने से भी पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपकी स्टडी में ही अगर दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए ही उपाय है, ये मैरिड लाइफ के लिए। और अगर आपके काम धंधे में भी दिक्कतें आ रही हैं या आप इसको घर या दुकान में भी चांदी के हाथी का उपाय कर सकते हैं। तो अगर परिवार में सुख शांति के लिए घर हाथी की मूर्ति रख रहे हैं तो हाथी की सूंड नीचे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। अगर आप चांदी के हाथी नहीं रख सकते तो हाथी की पीतल की मूर्ति रख सकते हैं। और अगर आप हाथी की चांदी या पीतल की मूर्ति नहीं रख सकते तो पत्थर की मूर्ति रखी जा सकती है, पर बेस्ट है कि आप चांदी के हाथी का ही उपाय करें। तो चांदी के हाथी का जोड़ा रखते वक्त उनके मुंह एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो चांदी के हाथी को रखने के क्या फ़ायदे हैं। तो चांदी से बने हाथी को अगर आप उत्तर दिशा में रखेंगे तो वास्तु के दृष्टिकोण से ये बेस्ट उपाय है। और चांदी के हाथी को रखने से गणेश और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलता है। और लाल किताब का ये बेस्ट उपाय है। जिनकी कुंडली के 5वें घर में और 12वें घर में राहु बैठा हो तो उनको संतान से संबंधित दिक्कतें आती हैं और व्यापार से भी उनको लाभ नहीं होता है। तो ये दोनों काम उनके बन जाते हैं अगर सिर्फ चांदी का हाथी रखने से। और चांदी के हाथी की मूर्ति घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और चांदी हाथी की प्रतिमा घर में रखने से धन प्राप्ति के नए स्रोत बनते हैं। तो चांदी हाथी को घर में रखने से कैरियर में भी सफलता मिलती है। और अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में दिक्कतें आ रही है तो वो अपने स्टडी टेबल में चांदी के हाथी को रख सकता है और यानी भाग्य के दरवाजे तक खुल जाते हैं इस चांदी के हाथी को घर में रखने से। और हाथी के जोड़े घर में होने से पति पत्नी के बीच में संबंधों में मधुरता आती है।
सेहत, सुख और शांति के लिए भी घर की उत्तर और पूर्व दिशा में चांदी का ठोस हाथी जरूर रखें। और हाथी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन प्राप्ति के स्रोत बनते हैं। जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ति में उसकी सूंड झुकी हुई हो, उसे लिविंग एरिया में लगाना चाहिए या रखना चाहिए हाथी की मूर्ति को। आपको जाते जाते बता दूं कि चांदी के हाथी का उपाय तभी आपको शुभ फल दे पाएगा अगर ये हाथी प्योर चांदी का होगा। यानी कि अगर आपकी चांदी में मिलावट होगी तो आप इसके शुभ फल नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।